शुरू कर दी यार, वही घटिया हरकतें शुरू कर दी हैं। हमने पहले भी यही डिस्कस किया था कि अबरार साहब जो हैं उन्होंने जो ये काव्या मैडम ने ले ली है, अब इसके अंदर जितने भी देशभक्त हैं, क्योंकि बेसिकली नौकरी की कमी है ना, बेचारों के पास खाने को तो है नहीं, पसलियां बाहर निकली होती हैं, जो उनकी सेहत है उसी से पता चल जाता है कि रोटी भी जो है 3 वक्त की मिलना मुश्किल है। तो किस चीज़ के ऊपर डिबेट करनी है, या क्रिकेट के ऊपर करनी है या फिल्मों के ऊपर करनी है? जिंदगी यहीं पे शुरू हुई है, सिनेमा के अंदर पैदा हुए हैं, मौत इनके जो है देहांत हो जाएगा किसी स्टेडियम की सीट के बीच में, तो जिंदगी इन्हीं चीजों में चल रही होती। मुझे तो सिर्फ इस चीज के ऊपर दुख हो रहा था कि इनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास पैसा भी है, उम्र तेरी होगी, बाबे सुनील गावस्कर सर जो हैं तकरीबन कोई 4 1 फुट के ये क्रिकेटर रहे हैं, इतनी आपने इज्जत कमाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर, आपको जो है पाकिस्तान के अंदर इतने लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं जो कि इनकी इज्जत करते हैं। अगर तुम लोग, चलो ठीक है, मुझे पता है कि हर किसी को शौक होता है तालियां बजवाने का, इतना क्या शौक है यार जो इस उम्र में भी खत्म ही नहीं हो रहा? भाई तू चुप हो जा, अगर तेरे 3 फुट के वजूद के अंदर से नई कोई चीज निकल रही काम की, तो तू चुप हो जा। तूने अपने फिर वो देशभक्तों को खुश करने के लिए कोई ना कोई बकवास करनी है। मुझे ये पहले सिर्फ एक ये बात बताएं, अब कह ये रहे हैं जी अबरार को जो इन्होंने फीस दे दी है उसकी वजह से ये अपनी गवर्नमेंट को टैक्स देगा, उस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट जो है वो हथियार खरीदेगी और वो पाकिस्तान इंडियन फौजियों को मारेगी। क्या इंडिया का कोई फौजी, इंडिया की कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं करा रही है? इनको वाकई ये लगता है कि जो फिल्मों के अंदर बता रहे हैं बस उसी तरह ही है कि हम कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, पाकिस्तान ऐसी हरकत कर रहा है, वो कर रहा है? क्या वाकई ये लोग यार, ये इतने पढ़े लिखे लोग ये यही समझते हैं कि इसी तरह हो रहा है? तू मुझे ये बता कि जो तू पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है उसके अंदर तू कमेंट्री कर रहा है, उधर बैठा हुआ है, जो आपके चैनल्स हैं वो सारे, जो कि सारे पाकिस्तान इंडिया के जो भी मंजन है ये बेच के जो तुम लोग पैसे कमाते हो, क्या इस सारे मंजन में पाकिस्तानी टीम को कोई पैसा नहीं मिलता? क्या उससे टैक्स नहीं पे होता हमारी गवर्नमेंट को? क्या उससे हथियार वो नहीं खरीदते? अपनी नौकरियां क्यों नहीं छोड़ रहे हो तुम लोग? छोड़ दो, चैनल्स को छोड़ दो, लानत भेजो कि यार पाकिस्तान अगर खेल रहा होगा टूर्नामेंट, हम नहीं इसके अंदर बैठेंगे, क्योंकि अब इससे जो भी इनकम, अब आपके जितनी भी जो आईसीसी को पैसे जनरेट होते हैं वो इंडियन ही ज्यादा स्पॉन्सर्स लगा रहे होते हैं ना। और वो अगर पाकिस्तान भी उस टूर्नामेंट के अंदर गया हुआ है तो उसी इंडियन स्पॉन्सर का मनी जो है वो पाकिस्तान, अभी 15 करोड़ मिला है पाकिस्तानी टीम को सिर्फ वर्ल्ड कप में शमूलियत इख्तियार करने का, बाकी सब पैसे तो अलग है, जो भी इंडिया वाला मैच है वो सब मैच भी तो सब कुछ अलग है। भाई तुम लोग क्रिकेट खेलना छोड़ दो फिर, कि हमारे क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान भी जो है वो भी पैसे कमा लेता है और वो पैसा जो है हमारी फौजी को लग जाता है। तू अपनी नौकरी छोड़ दे ना, तू औरों के ऊपर बातें कर रहा है यार। इनकी उम्रें देखो, उस बेचारे के पास लिटरली कोई 3 1 घंटे रह गए जिंदा रहने की। सुना था मैंने कि एज के साथ साथ जो है आपका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा आप कमजोर तो होते रहते हैं। इतने कमजोर हो गए हो यार तुम लोग, अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ रहे तुम, जिसकी वजह से पाकिस्तानी पैसे बना रहे हैं और वही फिर जो है वो फायर मार रहा है तुम्हारी पोस्ट के अंदर? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही क्यों इतना बोल रहे, किस चीज का डर है? पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सारी दुनिया खराब है, इंडिया वाले बिल्कुल सब ठीक कर रहे हैं। भाई बलूचिस्तान में कुछ नहीं कर रहे, पाकिस्तान के अंदर कोई हरकत नहीं कर रहा कोई इंडिया का। भाई कर रहे हैं, इसी तरह कर रहे हैं। जो फौजी उनको उनका काम करने दो, जो पॉलिटिशियन उनको उनका काम करने दो। तुम लोग छिचोरे के बच्चे क्रिकेटर्स हो, चुप करके क्रिकेट खेलो। हम इसीलिए इन पॉलिटिक्स और इस गंदों के ऊपर बात ही नहीं कर रहे होते, हम इसीलिए इन चीजों में पढ़ ही नहीं रहे होते। हम स्पोर्ट्स देखने इसलिए आए कि इस गंद से हमारा जो है वो वास्ता ना पड़े। तुम लोग वो अपना गंदपना जो है, वहां की उल्टियां तुम यहाँ पर भी आके कर रहे हो। हमें डील करना पड़ा है तुम्हारी उल्टी के साथ, मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैंने पाँव नहीं मिलाना, इसको पैसे नहीं देने। भाई लीड्स के अंदर, आईपीएल के अंदर तुम्हारा अपनी लीग है, हम कभी हमने बोला है एक लफ्ज में? इतने ये 800 850 वीडियोस होगी, कोई एक वीडियो निकाल के दिखा दो जैसे मैंने इस बात पे बात की हो कि पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म कर रहा है, क्रिकेट की हार हुई है। हालांकि हुई है, लेकिन भाड़ में जाओ यार, जिधर करना है तुमने, जिसको खिलाना है, छिचोरेपन तुमने जो छिचोरे प्लेयर्स करने हैं, खेलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। अपनी तुम लोग की लीग है, जो मर्जी करो। वो भाई इंग्लैंड की लीग है, उधर एक तो पहले जाके इन छिचोरों ने जाके टीमें ले लेनी है। भाई उधर गए क्यों? वो हर जगह पे जाके गंद घुसाना है, हर जगह पे जाके टीमें, मैंने इधर से भी पैसा बनाना है, मैंने उधर से भी पैसा बनाना है, जोड़ जोड़ के 150 करोड़ में से अगर 25,000 अमीर लोग निकल आए तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है भाई। अपनी आबादी चेक करो, उस आबादी के ऊपर अगर आप कोई माचिस भी बेचने के लिए आ जाए ना, और आप माचिस का जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अगर आप अपने मार्केट लीडर बन जाए तो आप अरबपति बने हुए हो। वो इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है भाई। आप लोग आप समझ नहीं रहे, नंबर ज्यादा है तो उसके लिहाज से पैसे भी ज्यादा बन रहे होंगे, उसी लिहाज से करोड़पति भी ज्यादा हो जाएंगे। एक जगह पर जो छोटा मुल्क है उसके अगर 50 करोड़पति है तो यहाँ पर जो है वहीं पर जो है 5,000 करोड़पति बन जाएंगे, सिर्फ नंबर्स की वजह से, रेशो की वजह से। अब वो जाके हर जगह पे हर गंद में हर क्रिकेट लीग में घुसना भी है कि पैसे भी बना। मुझे ये बताओ कि अभी ये जो लीड्स वाला जो भी ये मैच होगा जिस टीम के अंदर जाएगा, अबरार के जो पाकिस्तानी फैंस होंगे जो वहां पर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो क्रिकेट देखने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसकी वजह से वो पाकिस्तानियों का पैसा जो तुम लोग कमा रहे हो, तुम्हारे जो ये लीग ओनर कमाएंगे, क्या वो उस पर टैक्स नहीं देंगे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होगा? हर चीज के ऊपर फिर तो आप निकाल सकते हैं कि भाई इधर से पाकिस्तान का पैसा लग रहा है, उधर से इंडिया का पैसा लग रहा है।
बिल्कुल यार, बेचारे जो हैं बस वो तालियाँ बजवाने के लिए बेसिकली वो बचपन से जब आदत होती है ना आपको न्यूज़ में रहने की, बैटिंग की वज़ह से मैं न्यूज़ में था, वो मैं किस तरह पीछे ना जाऊँ और वो ये उसी भूख के लिए अभी तक लड़ रहे हैं। यार टाँगें तेरी लटकी हुई हैं कब्र के अंदर, बस कर दे यार, जान छोड़ दे। कितनी तालियाँ बजवानी तूने अपने लिए। ख़ैर छिछोरी हरकतें थी, मुझे तो पहले ही पता था कि उन्होंने भी करनी है, अभी और होंगी। आप लोग अगर समझ रहे हैं कि इधर ही खत्म हो गया, कुछ भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी और मज़ीद छिछोरपन शुरू होगा। वो मेरा ख़्याल में कोई पोस्ट भी आ रही है, अनन्या पांडे नामी कोई लड़की-लुड़की है, वो पता नहीं कुछ सिमें तोड़ रही है क्या, आई डोंट नो कि वो रियल है कि फेक है, बट उसका भी वो जो जियो के स्पॉन्सर को बॉयकॉट करनी, इंडिया फर्स्ट जी स्पॉन्सर को बॉयकॉट करो। वो बीचों बीच ये चल रहा होता है पूरी इंडस्ट्री का। मैं बताता हूँ भई मैं इसी इंडस्ट्री में होता हूँ, आप ब्रांड एम्बेसडर के लिए किसी घुस रहे होते हैं किसी ब्रांड के पीछे, वो आपको ठुट करा देता है, आपकी बीच में जो है दिल में कोई खुन्नस लेके बैठे हुए होते हैं, जैसे ही कोई मौका मिलता है तो आप आगे ये पैंतरा डाल दें। वैसे मुझे लगता नहीं है जितने ये भूखे नंगे लोग हैं ये किसी स्पॉन्सर के सामने जो है कोई इस किस्म की बात भी करने, मुझे नहीं लगता कि ये रियल होगा, बट अगर है भी पीछे सब कुछ यही हरकतें चल रही होती हैं। फलानी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जब मेरा जो है वो ज्यादा केस था, या फिर कोई और साड़ लगी हुई होती है, वो निकालने के लिए फुद्दू बनाई जा रहे हैं। अवाम जो है वो फुद्दू बनती रहेगी, इसी तरह लड़ो यार, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। खैर भाई बहुत जुल्म हो गया, बहुत पैसे बना लिए, जो जो पैसे होंगे ना यार, जो टैक्स पे ये कमा लेगा, जो जाके पाकिस्तान आर्मी को मिल जाएगा, वो यार मुझसे ले ले भाई, जो उससे 4 बंदूकें और 4 जो है पिस्तौलें ले ली थी हमने, वो मैं दे देता हूँ भाई, तू फेंकना। हम अपने JF-17 थंडर बना रहे हैं भाई, आपको अगर 2-4 चाहिए तो ले लें, आपके तो वैसे भी गिर रहे हैं। खैर भाई मेरे को ठीक है, इंडिया का कोई भी जो है कोई मूवमेंट नहीं होती पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान ही जो है वो सारे के सारे बस इस चक्करों में लगा हुआ है कि इंडिया को किसी तरह डिस्टेबलाइज करने, क्योंकि हमारी लाइफ में और कुछ भी नहीं। गंद शुरू है भाई, गंद इसी तरह रहेगा, ये कहीं करीब अनकरीब मुझे नजर नहीं आ रहा कि खत्म होगा। सा किसी में भी कुछ भी नहीं है, अब ऐसे भी एटम बम का वो चक्कर चला हुआ है, इधर से एक शुरली चल गई, उधर से शुरली चल गई, इनमें से किसी का जो है कोई एक की शलवार भी नहीं बचनी है, सारे के सारे कब कहाँ पे गायब हो जाएंगे किसी को समझ भी नहीं आएगा, लेकिन बस सिर्फ मुंह के फायर चल रहे हैं। प्रॉब्लम ही सिर्फ ये, क्योंकि अब जंग तो हो नहीं सकती, हर किसी ने जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया हुआ है, तो अब सिर्फ मुंह के फायर ही चलेंगे। इससे बेहतर था वही जमाने थे जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह नहीं थे, लोग बाहर निकल के एक दूसरे को कम से कम काट तो रहे थे ना, पता चल रहा था दूध का दूध पानी का पानी। और होता भी यही था कि हर 10 साल के बाद जो इनको जो मस्ती चढ़ी हुई होती थी, जब देखते थे कि मेरा बेटा मर गया, उसका फलाने का कान कट गया, इसकी टांग कट गई, जब वो करीब से देख लेते ना, तब ख्याल आता है कि ये क्या गंद हो गया यार, ये हमने क्या कर लिया। अभी वो न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से जो है वो तो चल नहीं रहा है, तो मुंह के फायर बस अब और ज्यादा चलना शुरू हो गए, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं रहे, सबको मस्ती चढ़ी हुई है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि जंग में क्या होता है, और किसी की कोई औकात। खैर भाई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को आना चाहिए, पहले भी उन्होंने खैर नोटिस तो लिया था इस चीज का, लेकिन अब उनको बीच में मजीद आना चाहिए कि ये कौन छिछोरे थर्ड क्लास लोग आ गए हैं जिनको हम अपनी जो है फ्रेंचाइज के अंदर टीमें लेने दे रहे हैं। अगर इनके इतने इश्यूज ही हैं कि इसको नहीं लेना उसको नहीं लेना, तो तुम लोग दफा हो जाओ, तुम लोग क्यों आ रहे हो भाई, किसी और को दो अपनी फिर राइट्स वगैरह, छोड़ो इनको क्यों बनाया हुआ है भाई, टीम ओनर क्यों बनाया है। वहां पर जो है ये हर जगह पे कहीं बनिए जो है उनको कहीं से 4 रुपया मिल जाए, उनको घुसेगा किसी तरह, मैं इधर से भी 4 रुपया बना लूं, मेरे वहां से ना कहीं मिस हो जाए। पूरी जिंदगी का लाइफ का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ जब रुपया बनाना है तो उसको थोड़ा कम कर लो। एक जगह से अगर नहीं पैसे बन रहे हैं तो माफ कर दो, ये जी बड़े अमीर हैं बड़े अमीर हैं, तुम लोग तो भूखे हो यार पैसे के। खैर ये इंग्लैंड बोर्ड को ही देखना चाहिए कि जो इस किस्म के जो छिचोरे लोग हैं जिनको इससे भी इशू है उससे भी इशू है, पूरी दुनिया को बस पूरी दुनिया गंदी है, ये सबसे अच्छे हैं, इनको क्यों दे रहे होते हैं यार टीम्स वगैरह। पहले उनको भी एक अपनी मसला यही नहीं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होती है उसके अंदर इस किस्म की कोई कंडीशन लगा नहीं सकते कि इस नेशनैलिटी का गंद परे ही रहे, तुम लोग भी, तुमने बिड भी नहीं उठा, वो कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी बारी में ह्यूमन राइट्स और वो सब चीजें आ जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, ये इधर ही चल रहा होता है, इन्हीं का गंद होता है कि इसको भी बैन करो उसको भी बैन करो। क्रिकेट को मिलाया हुआ है तुम लोगों ने अपने सारी एक गंद बला के साथ। खैर वो राजीव शुक्ला साहब जो है उन्होंने भी इस किस्म का कोई बयान दे दिया था कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा सारा लेना देना IPL के साथ ही है, जो बाकी जितनी भी टीमें शीमें जो भी ओनर्स हैं वट उनकी अपनी डिसीजन है, वो जो मर्जी करें। और बिल्कुल सही बात भी है भाई, तुम लोगों की अपनी एक लीग है, हम कोई बोल रहे हैं कि हमें जबरदस्ती उसके अंदर घुसाया, भाई अपनी लीग में करो, अपने ओनर्स को कहो कि आप दुनिया में कहीं और लीग नहीं ले सकते। फिर अगर आपको इतने इश्यूज हैं कि जी वो फलानी कंट्री में जाके वहां पर जाके वो फलाना प्लेयर नहीं आ सकता, और कौन से सारे प्लेयर्स उठा लिए जो परफॉर्म कर रहे हैं वही कर रहे हैं, उन्होंने तो अपना देख रहे हैं टीम कॉम्बिनेशन क्या बन रही है, उनको क्या लेना देना कि ये किस मुल्क का है किस मुल्क का नहीं है, इसके टैक्स मनी से क्या होगा उसके टैक्स मनी से क्या होगा। खैर भाई ये छिचोरपन इसी तरह चलते रहेंगे, मेरा ख्याल है उसके बाद टाइम भी ज्यादा जाया करने की जरूरत नहीं है मेरे पास। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ऐसे ऐसे कुछ छिचोरे लोग होते हैं, मैं क्रिकेट पे बात करने के लिए बैठा हूँ, इसके अंदर भी इस गंद को सारे को घुसा दिया, वरना तो और भी हजार दुनिया के टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। कोई वजह है ना कि नहीं कर रहे, क्योंकि हम उसमें पढ़ना ही नहीं चाह रहे, जिसको इंटरेस्ट है उस चीजों के अंदर वो घुसा रहा है, हजार इस किस्म के टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर बात कर सकते हैं। नहीं करनी भाई, शौक ही कोई नहीं, पैसा हो ना हो अपॉर्चुनिटी हो व्यूज नहीं आते उसके ऊपर, क्या नहीं करने भाई, आराम से बैठे हुए थे क्रिकेट एंजॉय कर रहे थे, एक इन इंडियंस ने आके बीच में ऐसा कोई गंद डाल दिया है जी, हाथ नहीं मिलाना तो ये नहीं मिलाना तो उसको बैन करो तो उसको बैन करो, इनसे ये हो गया उनसे वो हो गया। खैर गंदी है यार, इसी तरह मैं तो थूकने के भी फेवर में नहीं हूँ,
एमी थू की ज़ाया होना है। हसन नवाज ने जो है बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली। हमारे मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर के वही मसले कि जी कोई फिनिशर नहीं है, कोई छक्के नहीं मार सकता, कोई चौके नहीं मार सकता, कोई ये नहीं कर सकता, वो कल फिर जो है वो मार के चला गया। इसके ऊपर आपने 1 साल पूरा इन्वेस्ट भी किया हुआ है और मुझे चलो इसका कोई मसला नहीं है। इसके बारे में और फ़खर के बारे में बात हो रही थी, तो मेरा ख़्याल में फ़खर जो है उसको मैं वाक़ई इससे ऊपर ही रेट करूँगा। लेकिन अब जब ये फ़खर नहीं था, बाबर नहीं था, ये सब लोग जब आपके निकाले हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको साइड पे कर दिए, बांग्लादेश वाला वो है। तो इसमें ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? वो स्क्वाडों से ही निकले हुए हैं। हसन नवाज तो खैर मेरे ख्याल में अभी स्क्वाड के अंदर भी नहीं था, जो वर्ल्ड कप के अंदर भी गए हैं। बट अगर आपके नंबर 2 जो सेकंड चॉइस है, उसके अंदर से भी वो निकल गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसका चक्कर ये हुआ था कि इसने कोई पैटर्निटी लीव माँगी थी। किसी जनाब जो है वो बादशाह सलामत की शान में गुस्ताखी होगी होगी। उनको बुरा लग गया होगा कि तेरी ये मजाल, तू मुझसे आके इस तरह की बातें कर रहा है। तू है क्या चीज़ कि तूने जो है वो इस तरह मेरे से इस टोन में बात कर दी। इस किस्म की कोई बात हुई है, उसको सारे प्लान्स में से निकाल दिए। अभी उस लड़के ने फिर आके हमें 40 बॉलों के ऊपर 80 रन्स बनाए हैं और मैच भी जीत गए। 28 बॉलों के ऊपर 50 रन थे कि कितने थे? ये पता नहीं, 20 बॉलों के ऊपर 58 रन थे। इस तरह की कोई इक्वेशन थी, अनरियल किस्म की कोई इक्वेशन थी। ऐसे ही था, कोई 20 बॉलों के ऊपर 51 रन चाहिए थे, जो कि ये बना के गया है। ये वही इनिंग्स है जो कि खोली-वोली खेल के गया था। हम ज़िंदगी में कभी, हमसे तो डिफेंड होता नहीं, हमारा ज़िंदगी में कोई एक प्लेयर नहीं है जो इस किस्म की कोई इनिंग्स भी खेल के जाए। वो खेल के गया, लेकिन इसकी टीम के अंदर कोई जगह नहीं। पता नहीं किस किस महान आदमी की शान में गुस्ताखी उसने की हुई है कि अब उस मासूम का जो है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे तो वैसे ये समझ नहीं आ रही कि कोई 160 का टारगेट था जो कि ये चेस कर रहे थे और आउट भी कोई 2-3 ही हुए हुए थे। फिर भी ये इक्वेशन किस तरह बन गई इतनी कि इसने 40 बॉलों के ऊपर आके 80 मारा है, तो तब कहीं जाके वो चेज़ हुए। फिर मैं ज़रा बीच में गया तो पता चला कि भई वो अब्दुल्ला शफीक साहब जो हैं, वो बहुत कोई ज़बरदस्त इनिंग्स खेल के गए हैं भई। वो वही वही कैटेगरी है, वही जो बॉबी वाली कैटेगरी, वो अभी भी वही वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। किताबी प्लेयर हैं, वो आके जो है 20 बॉलों के ऊपर 22 रन बनाने हैं, इस तरह कुछ करके जो शुरू के सारे जो पावर प्ले के स्कोर जिसके अंदर खत्म होना था सारा, एंड पे इनके ऊपर सारा प्रेशर छोड़ के गए हुए थे। 160 रन के ऊपर इस किस्म की इक्वेशन बनी हुई थी और विकेटें भी सारी हाथ में थी। वो उसी तरह का खेल रहे हैं, उस पर जुगते मरवा लो। वैसे उनकी जो है वो इंटरनेशनल के ऊपर जाके बोलती बंद हुई होती है, किसी गोरे को कोई आवाज़ वास उनकी गिच्ची जो है निकल नहीं रही होती गले में से। ये इनका कॉन्फिडेंस का लेवल है। पाकिस्तान में आके जो है उनकी जुगते मार लो कि भी तुझे कोच होना चाहिए, तो फलाना होना चाहिए, ये होना चाहिए। उनकी कमेंट्री के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आके, टीवी के अंदर आके वो बोल रहा है। अंपायरों से भी लड़ रहे होते हैं, इधर बॉलरों से भी लड़ रहे होंगे, वो सब चीज़ें कर रहे होंगे। जहाँ पर लड़ना होता है, जहाँ पर आपके जो है हमें थोड़े से चाहिए होते हैं कि कोई है भी, गूदा भी है तुझ में कि नहीं है, वहाँ पे इनकी बोलतियाँ बंद हुई। पॉइंट यही है कि हसन नवाज ने आके फिर से बचा लिया, अदरवाइज इस मैच के अंदर भी नहीं हो रहा था। और हसन नवाज की हमारी प्लेइंग 11, प्लेइंग 15 के अंदर, 16 के अंदर कोई जगह नहीं बन रही है, क्योंकि आपका मिडल ऑर्डर का कोई मसला ही नहीं और आपके तो फिनिशर से फिनिशर भरे हुए सारे। दूसरी तरफ वो राहुल पिंडीज कर दिया है, पिंडीज का नाम भी चेंज करके। पता नहीं क्या चल रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रही। पिंडीज पहले तो हुआ हुआ था, शुक्र है वैसे कुछ थोड़ा उन्होंने भी कर दिया कि जी पूरा नाम रखें, रावलपिंडी रखें। कोई इतना भी अभी छिछोरपन नहीं है। ये कोई आपकी पिंडी की वो CD 70 है, वो क्या CD 125 नहीं है जिसकी टैंकी जो मर्जी लगा दी थी, जेडे मर्जी स्टिकर ला ली। हर कोई अपने यहाँ पे जो है अलग ही एक तरंग में फिर रहा है। पूरा एक डेकोरम चल रहा है भाई। आपका 10 साल से एक ब्रांड बना हुआ है। अब हर एक आके जो अपनी तरफ से एक ब्रांड नहीं बनाएगा ना, अभी कल को कहेंगे कि जी हम पैड खेले बगैर खेलेंगे यूनिक होने के लिए, तो इतनी कोई यूनिकनेस की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में जो एक पूरी थीम होती है उसके अंदर बीच में है तो अच्छी बात ही है। बट चलो, कम से कम और कुछ नहीं हो तो कोई कैरेक्टर तो आना शुरू हुआ है PSL के अंदर। और ये जो मैं कब से लगा हुआ था कि कोई राइवलरी वगैरह डालो बीच में, कोई फड्डे शड्डे हो, कोई पता चले भाई कि कोई जरा कोई मजेदार। लाहौर कराची अभी खुद ही लोगों ने शुरू किया हुआ था और ये बड़े अरसे ही चल रहा था, ये सड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, तो फिर भी उनको राइवलरी बन गई। नहीं तो क्रिकेट की तरफ से कोई खास राइवलरी इन्होंने बनाई नहीं थी, जिस तरह बनाने का हक था। वो PSL वगैरह फिर भी वो जोर लगा रहे थे और अवाम जो है वो फिर भी जोर लगा रही थी, अदरवाइज टीमों ने कुछ भी नहीं किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पिंडी वाले एग्जैक्टली उधर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया हुआ है इस्लामाबाद वालों को, एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए। पिंडी इस्लामाबाद की जो राइवलरी है वो नजर आनी चाहिए। फिर ऊपर से वो मुल्तान वाले जो वो भी सड़ गए हैं कि नहीं हमारी मुल्तान लेके इन्होंने हमारी टीम चेंज कर दी, वो अलग सड़े में। वेरी गुड, इसी तरह आपस में लड़ो। आई एम प्रीटी श्योर पिंडी वाले सिर्फ इधर ही पंगा नहीं लेंगे, ये कराची वालों के साथ भी लगे रहेंगे और ये लाहौर वालों के साथ भी लगे रहेंगे, लेकिन थोड़ा ग्राउंड के अंदर भी दिखा देना, सिर्फ मुंह के फायर ना मारना जैसे हमारे गवास्कर साहब मार रहे हैं। खैर, मैं तो खुश हूं कि कम से कम कोई कैरेक्टर आया है और शुक्र है कि कोई फड्डे शड्डे भी हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है PSL के लिए। और तो कुछ होना नहीं है, कम से कम इसी किस्म का कोई कैरेक्टर हो जाए, जो कि पिंडी की टीम अभी तक तो फुल नंबर लेकर आ रही है। तो मैं बड़ा खुश हूँ। गवास्कर साहब खुश हैं कि नहीं है, इस सब के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। शायद अफरीदी भाई ने कह दिया कि जी ODI का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है। उनको कप्तान क्या, उनको टीम में भी नहीं होना चाहिए, ना T20I के अंदर, ना ODI के अंदर। लेकिन खैर, उन्होंने ये क्यों कहा है और इसके पीछे बिटवीन द लाइंस जो है वो असल पेंतरा क्या है, वो मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो को भी देख लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।